एडोल्फ हिटलर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह। इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह में एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि हिटलर पर करोड़ों लोगों को मारने का इल्जाम है। लाखों यहूदियों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतरवाया था इस क्रूर तानाशाह ने, और दुनिया को सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। और ऐसे कई इल्जाम हैं जो हिटलर पर लगे हुए हैं, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा हिटलर के बारे में जो बताया गया है, क्या वही इतिहास है या हिटलर की हिस्ट्री इससे कुछ अलग है, इससे कुछ हटके और भी है। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे वो जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने क्या भूमिका निभाई, उसके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसकी ताकत बढ़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ उसके साथ, उसके राज्य का पतन कैसे हुआ, और अंत में हिटलर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक क्रूर तानाशाह की जीवनी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन परिचय, जन्म, शिक्षा और शुरुआती जीवन। हिटलर के पिता का नाम एलोस हेल्डर था, बट लोग उन्हें हेल्डर की जगह हिटलर नाम से बुलाते थे, इसलिए 1876 में उन्होंने अपना सरनेम हेल्डर से चेंज करके हिटलर कर दिया था। फिर उन्होंने 48 ईयर की एज में मिस क्लारा से शादी की। उस समय ये ऑस्ट्रिया के ब्रोनो शहर में रहते थे, जो जर्मनी के बॉर्डर पर था। 20 अप्रैल 1889 को उनके घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम एडोल्फ रखा गया। उनके डैड के रिटायरमेंट के बाद वो लिंच शहर में शिफ्ट हो गए। एडोल्फ हिटलर बहुत ही उज्जवल बच्चे थे, बहुत ही ब्राइट बच्चे थे, और अपने स्कूल में वे बहुत प्रसिद्ध भी थे। उनकी रुचि फाइन कला में थी, किंतु उनके पिताजी को, उनके फादर को ये पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे, टेक्निकल स्कूल में एडमिशन करे, और उनके पिता ने सितंबर सन 1900 में लेंज में रेसुल्स में भेज दिया उन्हें। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी फाइन कला में रुचि को खत्म कर अपने पिता के साथ झगड़ा करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चे बन गए। ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोस हिटलर की अचानक मृत्यु हो गई। हिटलर अपने उदार और मेहनती माता के ज्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। उनकी माता को कैंसर था। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण इनका स्कूल में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तब उनकी माता ने उन्हें स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रेसुल्स में स्टेट में प्रवेश किया और उनकी प्रगति होती चली गई। इस समय वे 16 साल की उम्र के थे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लेंज में बिताए। फिर सन 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लेंज से वियना शहर में शिफ्ट हो गए, वियना चले गए। वहाँ उन्होंने फाइन कला की विनिस एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार वो खारिज कर दिए गए, उन्हें वहाँ पे प्रवेश नहीं मिला। एडोल्फ हिटलर प्रारंभिक एंटी सेमिटिक थॉट्स, सेमिटिक विचार। दिसंबर सन 1907 में उनकी माता क्लारा हिटलर का निधन हो गया और एडोल्फ हिटलर के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चले गए और हॉस्टल में रहने लगे। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों, अपने जो भी बनाई गई पेंटिंग है, उनको बेचने का काम किया, जीविका का छोटा सा साधन बना लिया। कहा जाता है कि उस समय वियना में प्रचलित नस्लीय, रेशियल और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर में सेमेटिक विरोधी के बीज बोए गए। यह भी माना जाता है कि युवा हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकार की निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में एक प्रारंभिक रुचि दिखाई। यह राष्ट्रवाद बाद में हिटलर की संरचनाओं की नीति में प्रमुख भूमिका अदा कर सकता था। वे वियना में अपने इन सालों के दौरान अनंत यहूदी प्रतीक पर विचार करने के लिए भी सक्षम थे। उन्होंने इस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया कि यहूदी सभी अराजकता, शोष, भ्रष्टाचार एवं नैतिकता में विश्रमती राजनीति और अर्थव्यवस्था के मूल कारण थे। एडोल्फ हिटलर का प्रथम विश्व युद्ध में प्रदर्शन, रोल ऑफ हिटलर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मई सन 1913 में हिटलर ने म्यूनिख के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बेवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। इसके बाद जब अगस्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब वे एक धावक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और
अमेरिका के खिलाफ सेवारत थे। युद्ध के दौरान उन्होंने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें अपनी पहली आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वे 2 बार घायल हुए और उन्हें पोमेरानिया के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ युद्ध सन 1918 तक चला। वर्ल्ड वॉर के बारे में डिटेल में हम पूरा का पूरा किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी, और हिटलर की बहुत सारी भूमिका उसमें, वो डिटेल में बात करेंगे। आज हम हिटलर के पूरी जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडोल्फ हिटलर की राजनीतिक शुरुआत, हिटलर की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। युद्ध समाप्त होने के बाद सन 1990 की गर्मियों में हिटलर को एक साहसिक सैनिक जिसका नाम एंसेट रोमन था और वे वह फौजी थे की मदद से म्यूनिख में सेना में एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यही से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। सितंबर सन 1990 में हिटलर ने तथाकथित जर्मन वर्कर्स पार्टी, राष्ट्रवादी विरोधी सेमेटिक और समाजवादी समूह की बैठक में भाग लिया। उन्होंने जल्द ही इस पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली वक्ता और प्रचारक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया और सन 1921 में कुछ 6000 नाटकीय रूप में अपनी सदस्यता बढ़ाने में लग गए और उसी साल अप्रैल में वे राष्ट्रीय सामाजिक वर्कर्स जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता बन गए। इस पार्टी का ऑफिशियल नाम था नाजी पार्टी। हिटलर के बाद के वर्षों में खराब आर्थिक स्थिति को हटाकर पार्टी में तेजी से विकास के लिए योगदान दिया। सन 1923 के अंत में हिटलर बवेरियन और जर्मन राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में कुछ 56,000 सदस्यों 56,000 कई और समर्थकों के साथ सामने आए। हिटलर ने बर्लिन सरकार की खुद की पराजय के लिए और संकट की स्थिति का उपयोग करने के लिए आशा व्यक्त की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नवंबर 8-9 सन 1923 के नाजी बियर हॉल क्रांति का मंचन किया, जिसके द्वारा उन्होंने रूढ़िवादी राष्ट्रवादी बवेरियन सरकार को बर्लिन पर मार्च में उनका सहयोग करने के लिए मजबूर किया। हालांकि ये कोशिश नाकामयाब रही, ये कोशिश ने कोई वर्क नहीं किया। हिटलर ने देशद्रोह करने की भी कोशिश की और इसके लिए उन्हें लैंसबर्ग के पुराने किले में 1 साल के कारावास की बजाय हल्की सजा दी गई। कुछ समय पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने रिहाई के बाद हिटलर ने ईमानदार फॉलोवर के एक समूह के आसपास की पार्टी का पुनर्गठन किया, जो कि नाजी आंदोलन और राज्य का केंद्र बने रहने के लिए था। उन्होंने कई सारे राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। इस तरह उनकी ताकत बढ़ती चली गई और उनका राजनीतिक कैरियर चलता रहा। नेक्स्ट टॉपिक, एडोल्फ हिटलर की बढ़ती हुई ताकत। एडोल्फ हिटलर के राजनीतिक करियर में उनकी ताकत बढ़ती रही, जिसके बारे में हम निम्न सूची पर बात करेंगे, इंडेक्स में बात करेंगे। एक इंडेक्स बनाया मैंने, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे उसने चुनाव लड़े, कब कब उसने चुनाव लड़े, कितने वोट थे, कितनी सीटें आई थी और उस वक्त हिटलर क्या कर रहा था। सबसे पहला चुनाव लड़ा हिटलर ने मई 1924 में, जिसमें उसे कुल वोट्स मिले 19,18,300 वोट, जो कि 6.5% वोट थे टोटल पॉपुलेशन के, और 32 सीट मिली थी उसे। उस वक्त हिटलर जेल में था। उसने दूसरा चुनाव उसी ईयर लड़ा, दिसंबर 1924 में। वहाँ पे उसे वोट मिले थे 9,07,300 वोट, जो भी टोटल पॉपुलेशन के 3% वोट थे। वहाँ पे उन्हें 14 सीटें मिली थी सिर्फ, और हिटलर की उस वक्त जेल से रिहाई हो चुकी थी, वो जेल से बाहर आ गए थे। उन्होंने तीसरा चुनाव लड़ा 1928 मई में, जहाँ पे उन्हें वोट मिले थे 8,10,100 वोट्स, 2.6% वोट थे टोटल पॉपुलेशन के, और सिर्फ 12 सीटें मिली थी। अगला चुनाव उन्होंने लड़ा सितंबर 1930 में, जहाँ पे उन्हें वोट मिले थे 6,40,09,600, जो कि टोटल पॉपुलेशन के 18.3% वोट थे, और 107 सीटें मिली थी। और ये वाला चुनाव उन्होंने आर्थिक संकट के बाद में लड़ा था। नेक्स्ट चुनाव लड़ा उन्होंने जुलाई 1932 को, जहाँ पे उन्हें वोट मिले थे 13,07,45,000, जो कि टोटल पॉपुलेशन के 37.3% थे। वहाँ पे उन्हें सीट मिली थी 230 सीट्स। इसके बाद हिटलर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो गए थे। नेक्स्ट चुनाव लड़ा उन्होंने 1932 नवंबर में, जहाँ पे उन्हें वोट मिले थे 11,07,37,000, जो कि 33.1% थे टोटल पॉपुलेशन के, और 196 सीट्स मिली थी उन्हें। नेक्स्ट चुनाव लड़ा उन्होंने मार्च 1933 में, जहाँ पे उन्हें टोटल वोट्स मिले 17,00,00,000
27,07,180, जो कि टोटल पॉपुलेशन के 43.9% वोट थे। मतलब आप समझ सकते हो पूरी की पूरी 50% जनसंख्या लगभग इनके पास आ गई थी। 288 सीट्स आ गई थी उस टाइम में इनके पास में, और ये आंशिक रूप से मुक्त हो गए थे हिटलर अपने अवधि के दौरान जर्मनी के चांसलर के रूप में। सो आप समझ सकते हो किस तरह से हिटलर ने लोगों पे प्रभाव डाला था, मतलब किस तरह से लोग हिटलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। पूरे देश की आधी पॉपुलेशन हिटलर की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चालू करते हैं एडोल्फ हिटलर का द्वितीय विश्व युद्ध और उस युद्ध के अपराध। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी। वे पूरे ब्रिटेन में अपना अधिकार जमाना चाहता था। इससे कई राज्यों में उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने ईयर 1937 में इटली से संधि की और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि की और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य जमा लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी से संधि कर रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार किया और उस पर आक्रमण कर दिया। इस विश्व युद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वे अपना आधिपत्य पूरे विश्व में जमाना चाहता था। इससे इस विश्व युद्ध के छिड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध में कई सारे लोग मारे गए और कईयों के घर बर्बाद हो गए। हिटलर बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, उसे किसी का भय नहीं था। हिटलर की युद्ध में सबसे बड़ी हार तब हुई जब कुछ समय बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे हिटलर की नीति डामाडोल होने लगी, क्योंकि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे थे और उसकी युद्ध में हार हो गई। बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा हिटलर को। एडोल्फ हिटलर के राज्यों का पतन। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हिटलर के युद्ध के दौरान आतंक कम होने लगा और उसकी जीत हार में परिवर्तित हो गई। उसके युद्ध के प्रयास विफल होते चले गए। उन्होंने अपने सैन्य सलाहकारों से सलाह को सुनने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पूरी तरह से युद्ध में असफलता मिलने लगी, जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचने से उनकी ताकत कम होने लगी। उन्होंने जिन जिन राज्यों में अपना आधिपत्य जमाया था वे उनके हाथ से निकलते चले गए। इस तरह उनके हार के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। उनको यह सब सहन हुआ और वे हताश होते हुए बर्लिन में अपनी हार के अंतिम चरण में प्रवेश लिए। जब रूस में बर्लिन पर आक्रमण किया तब उनकी पूरी तरह से हार हो गई। उन्होंने 30 अप्रैल सन 1945 की देर रात को आत्महत्या कर ली और वे इस दुनिया से विदा ले गए। अंत में एडोल्फ हिटलर के व्यक्तिगत जीवन पे कुछ प्रकाश डालते हैं, कुछ देखते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तिगत जीवन। एडोल्फ हिटलर को बचपन से पढ़ने से ज्यादा पेंटिंग का शौक था। वे फाइन कला में माहिर थे। वे बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त भी थे। सन 1929 में उनकी मुलाकात ईवा ब्राउन से हुई और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और 29 अप्रैल सन 1945 को उन्होंने शादी कर ली। सन 1937 में हिटलर ने नशा करना शुरू किया और सन 1942 तक इनकी उन्हें बहुत बुरी लत लग चुकी थी कि वे रोजाना नशा करने लगे थे। जब हिटलर की युद्ध में हार होने लगी तब उन्हें अपनी मौत का डर था। रूसी सेना लगभग उनके करीब पहुंची थी। तब उन्होंने अपनी मौत के कुछ घंटों पहले ईवा ब्राउन से शादी की और अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनका शव जला दिया जाए, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका शव बगीचे में ले जाकर जला दिया गया और इस तरह वे इस दुनिया से चले गए। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। उनकी मौत को लेके जो भी थ्योरीज है, जो भी मिस्ट्रीज है, उनको हम सॉल्व करेंगे आगे। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पूरा का पूरा अंडरस्टैंड होगा आपको कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। अंत में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिटलर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी मूंछ छोटी करने का आदेश दिया ताकि उन्हें मास्क फिट हो सके। नंबर 2, उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। सन 1933 में सत्ता मिलने के बाद उन्होंने एक घोषणा की कि इस नए राज्य में किसी को भी जानवरों के साथ क्रूरता करने की अनुमति नहीं है। नंबर 3, सन 1939 में एडोल्फ हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आया था। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके बाद उनका नाम इस सूची में कभी नहीं आया। नंबर 4, उन्होंने धूम्रपान करने वालों का विरोध किया और सन 1930 से सन 1940 के दौरान पहली बार इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी जन आंदोलन भी चलाया। नंबर 5, हिटलर ने कभी भी अकेले ध्यान शिविर का दौरा नहीं किया। नंबर 6, यह बताया जाता है कि वे केवल एक टेस्टिकल थे।
नंबर 7, यह कहा जाता है कि उनकी प्रेरणा हेनरी फोर्ड है, जिनका चित्र उनके डेस्क के पीछे लगा हुआ है। नंबर 8, हिटलर को अपनी मौत का डर था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक आदमी को फोर्ड टेस्टर के रूप में रखा था। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हिटलर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अदर नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर की डेथ की मिस्ट्री के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में। उनको डेथ को लेकर कई सारे अलग अलग सवाल पैदा होते, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कैसे उनकी डेथ हुई, ईवा ब्राउन कौन थी, हम डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो आपके पास में सबसे पहले आए। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।